Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English. And in this video we will see, first of all we will see some sentences on our anger, जो कि हम अपने गुस्से में कुछ सेंटेंस बोलते हैं या सुनते हैं। किसी के गुस्से के लिए कोई गुस्सा करता है तो सुनते भी हैं और ख़ुद गुस्सा होते हैं तो बोलते भी हैं। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और देखेंगे अगर हमें किसी की प्रेज़ करनी है, किसी को कमेंट देना है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को करना है बोलकर, तो हम किस तरह से उसको प्रेज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी अ कन्वर्सेशन फॉर आस्किंग द वे। रास्ता पूछने के लिए जब हम रास्ते में कहीं भटक जाते हैं, रास्ता हमें नहीं मिलता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी से रास्ता पूछने की या किसी को रास्ता बताने की। तो उससे रिलेटेड एक कन्वर्सेशन जो मैं लेकर आई हूँ, उसके बाद हम वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सम सेंटेंसेस। गुस्से में बोले जाते हैं जो सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस हैं ये। ही हैज़ बिट्रेड चीटेड मी। बिट्रेड धोखा देना, बिट्रे मीन्स धोखा देना, चीट मीन्स भी धोखा देना। बिट्रेड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है बिकॉज हैज़ के साथ आई है। जब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ बिट्रेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। ही हैज़ चीटेड मी, सेम मीनिंग है बिट्रेड और चीटेड। अगर मैं यहाँ दे लगा दूँ तो हो जाएगा दे हैव, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने मुझे चीट किया है। ही इरिटेट्स मी, इरिटेट्स का मतलब होता है चिड़ मचना, तो मुझे उससे चिड़ मचती है। ही इरिटेट्स मी, या वो मुझे इरिटेट करता है, उससे मुझे चिड़ होती है या मैं उससे परेशान होता हूँ। यू हैव लेट मी डाउन। लेट मी डाउन एक फ्रेज़ है, लेट मी डाउन। लेट मी डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, मतलब किसी के सम्मान में गुस्ताखी करना, उसे नीचा दिखाना, अपमानित करना। यू हैव लेट मी डाउन, तुमने मुझे नीचा दिखाया है या तुमने मुझे अपमानित किया है। यू हैव लेट मी डाउन। ही हैज़ लेट मी डाउन, उसने मुझे नीचा दिखाया है। आई हैव लेट यू डाउन, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया है। आई हैव लेट यू डाउन, मैंने तुम्हें अपमानित किया है। एक्चुअली इट वॉज डन बाय मिस्टेक। एक्चुअली का मीनिंग होता है दरअसल। एक्चुअली इट वॉज डन बाय मिस्टेक, दरअसल ये गलती से हो गया था। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है या ये मेरी गलती नहीं है। इट वॉज डन बाय मिस्टेक, ये गलती से हो गया था। यू जस्ट सिंपली वेस्ट योर टाइम, तुम ऐसे ही फालतू में सिंपली और जस्ट अपना टाइम वेस्ट करते हो। बिकॉज यू वेस्ट, तुम करते हो। यू वेस्टेड, तुमने किया है, तुमने अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट किया है। और वेस्ट की जगह अगर हम किल लगा दें तो और थोड़ा बेटर हो जाएगा। यू जस्ट सिंपली किल योर टाइम, तुम अपना टाइम फालतू में ही किल करते हो। वाई हैवंट यू बिगन द वर्क येट। वाई हैवंट यू बिगन, बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगिन, बिगेन और बिगन। और हम इसकी जगह स्टार्टेड भी लगा सकते हैं। बिगिन मीन्स भी स्टार्ट करना, शुरू करना, स्टार्ट मीन्स भी शुरू करना। यू हैवंट, वाई हैवंट, तुमने अभी तक काम करना शुरू क्यों नहीं किया है या तुमने अभी तक अपना काम शुरू क्यों नहीं किया है। वाई डू यू कॉन्ट्रेडिक्ट मी। कॉन्ट्रेडिक्ट का मीनिंग होता है बात को काटना। जैसे कोई आपसे कोई बात कर रहा है और आप कुछ लोगों में ये आदत होती है, ये हैबिचुअल होते हैं कुछ लोग, कि वो दूसरे की बात को काटते ज़रूर हैं। भले ही वो अपनी बात जब एंड अप करेंगे तो उसी बात पर लाकर एंड करेंगे, सेम बात बोल देंगे, लेकिन बीच में काट कर उसको घुमा फिरा कर तब उस बात पर आएंगे। लेकिन उस टाइम उन्हें कॉन्ट्रेडिक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब बात को काट कर दूसरी बात कहना। वाई डू यू कॉन्ट्रेडिक्ट मी, तुम मेरी बात को क्यों काटते हो। और अगर मैं डिड लगा दूँ, वाई डिड यू कॉन्ट्रेडिक्ट मी, तुमने मेरी बात क्यों काटी। ठीक है ना गाइज। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। स्टेयरिंग घूरना, ताकना जिसे कहते हैं। तुम मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो या तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। अगर मैं कहूँ वाई डू यू स्टेयर एट मी, वाई डू यू स्टेयर एट मी, तो तुम मुझे क्यों घूरते हो, तुम मुझे क्यों घूरते हो। यू आर अननेसेसरीली गेटिंग अनोयड, तुम बिना बात के, अननेसेसरीली बिना बात के
गुस्सा हो रहे हो। यू आर अननेसेसरीली गेटिंग अनोइड, हमारे पास कोई वर्ब नहीं है तो हमने गेट लगाकर एक वर्ब यूज़ किया है। गेटिंग हम यहाँ लगा सकते हैं होने के लिए, गुस्सा होने के लिए। तुम बिना बात के गुस्सा हो रहे हो, तुम बिना बात के ही नाराज़ हो। यू आर एंग्री फॉर नथिंग। सेम है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। हु इज़ टू ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है किसी पर ब्लेम करना, किसी को इल्ज़ाम लगाना। हु इज़ टू ब्लेम, किसको इल्ज़ाम लगाना है। हु इज़, कौन है जिसको इल्ज़ाम लगाना है। हैव आई हर्ट यू, क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। हैव आई हर्ट यू, क्या मैंने तुम्हें दुखी किया है। आई कुडंट बिलीव भरोसा करना। कुडंट पास्ट की बात है, कुड लगा है। मैं भरोसा नहीं कर पाया दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, कि तुम एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं हो। दैट यू आर नॉट, क्या तुम एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं हो। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है या मैं नहीं भरोसा कर पा रहा हूँ, कर सका। दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू। अब ये मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं। अगर हमें किसी को प्रेज़ करना है, किसी की तारीफ़ करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, बहुत ही अच्छा काम तुमने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। योर वर्क इज़ प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी का मतलब होता है तारीफ़ के लायक, तारीफ़ के काबिल। तुम्हारा काम तारीफ़ के लायक है, प्रेज वर्दी है। हाउ नाइस यू आर, कितना अच्छा है ये, मतलब कितना अच्छा तुमने किया है। हाउ नाइस यू आर, तुम कितने स्वीट हो, तुम कितने नाइस हो। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। हैव बीन हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एक बार हेल्प नहीं की है, करते रहे हो। यू हैव बीन, तुम मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हो। फ्रेंड्स, कभी कभी हम कहीं फर्स्ट टाइम जाते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता है तो हमें पूछने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कोई फ़र्स्ट टाइम जा रहा होता है और हमने वो रास्ता देखा हुआ होता है तो वो हमसे पूछ लेता है और हमें बताना भी पड़ता है। तो किस तरह बताना होता है, और अगर हम किसी ने हमें बताया है रास्ता तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर हम बता रहे हैं तो किस तरह से टर्न लेना है, स्ट्रेट जाना है, ये सब हमें इंग्लिश में आना चाहिए। लेट्स सी, एक कैरेक्टर है राजा, उसको कहीं जाना है तो किस तरह से वो रास्ता पूछता है। एक्सक्यूज़ मी, पहले तो ये मैनर्स हैं कि हम एक्सक्यूज़ मी से बात शुरू करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, कुड यू टेल मी द वे टू द एक्सप्रेस बिल्डिंग प्लीज़। एक्सप्रेस बिल्डिंग एक नेम है इसलिए इसको कैपिटल से लिखेंगे। और दिस इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो एक किसी का एक स्पेशल नेम होता है। बिल्डिंग बहुत सारी होती हैं, एक्सप्रेस बिल्डिंग एक स्पेशल नाम है किसी बिल्डिंग का। तो दिस इज़ प्रॉपर नाउन और इसको लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स से। एक्सक्यूज़ मी, कुड यू टेल मी द वे टू द एक्सप्रेस बिल्डिंग प्लीज़, क्या आप मुझे एक्सप्रेस बिल्डिंग जाने का रास्ता बताएंगे। कुड भी लगा है, प्लीज़ भी लगा है, बहुत ज़्यादा मैनर्स के साथ बात क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी तरह पूछना भी चाहिए। यस गो स्ट्रेट, अब जो सर हैं जो जिनसे वो पूछ रहा है तो रास्ते में अगर कोई अनजान इंसान मिलेगा तो आप सर या मैम कहकर ही बात करेंगे ना, तो सर। अब जो सर हैं वो बोलते हैं यस गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट सीधे जाओ। टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न, टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न, जो पहला लेफ्ट बाएं हाथ पर, उल्टे हाथ पर जो टर्न आएगा वो ले लेना। एंड कीप वॉकिंग, और चलते रहना। यू विल रीच बहादुर शाह रोड, तुम पहुंच जाओगे बहादुर शाह रोड पर। द एक्सप्रेस बिल्डिंग इज़ ऑन दैट रोड, और जो एक्सप्रेस बिल्डिंग है वो इसी रोड पर है। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से पूछा और कैसे आंसर दिया। अब वो वहाँ पहुँच जाता है और फिर किसी मैम से फिर से कुछ पूछता है। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी मैडम, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट अ बस टू कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस एक दिल्ली की जगह है, दिल्ली में है। ये भी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये भी एक प्लेस का नाम है, कनॉट प्लेस। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या तुम मुझे बता सकती हो फ्रॉम वेयर कैन आई गेट, क्या मुझे कहाँ से बस मिलेगी। फ्रॉम वेयर कैन आई गेट, मैं कहाँ से ले सकता हूँ या मुझे कहाँ से बस मिलेगी।
टू कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस की बस मुझे कहाँ से मिलेगी? मैम, फ्रॉम दैट बस स्टॉप, वो कोई इशारा करके बोलती होंगी कि उस बस स्टॉप से, नियर द ब्रिज, जो कि ब्रिज के पास है। फ्रॉम दैट बस स्टॉप नियर द ब्रिज, ब्रिज के पास जो बस स्टॉप है वहाँ से मिलेगी। राजा सेज थैंक यू। अगेन वो किसी से पूछता है, इज दिस बस गोइंग टू जंतर मंतर, क्या ये बस जंतर मंतर जा रही है? इज दिस बस, क्वेश्चन, मैंने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया है तो क्वेश्चन बन गया है। इज दिस बस गोइंग टू जंतर मंतर, क्या ये बस जंतर मंतर जा रही है? अब वो किससे पूछ रहा है? कंडक्टर से, क्योंकि बस स्टॉप तक पहुंच गया है। अब वो कंडक्टर से पूछता है, तो कंडक्टर से इज यस। राजा, वुड यू प्लीज़ टेल मी व्हेन वी रीच जंतर मंतर। अब शायद वो पहली बार जा रहा होगा। देन ही आस्क्ड टू कंडक्टर अगेन, वुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे? व्हेन वी रीच, जब जंतर मंतर हम पहुंच जाएं, या जंतर मंतर जब हम पहुंच जाते हैं तो क्या तुम मुझे बता दोगे? ही आस्क्स कंडक्टर। राजा, सॉरी, कंडक्टर कहता है यस आई विल। आई विल मतलब यस आई विल टेल यू, इट मीन्स यस आई विल टेल यू। ये शॉर्ट फॉर्म में हम यस आई विल कह सकते हैं। राजा, कैन आई गेट अ बस टू शालीमार बाग फ्रॉम देयर, क्या मैं वहाँ से, जंतर मंतर से, देयर का मतलब जंतर मंतर से, क्या मैं वहाँ से शालीमार के लिए बस ले सकता हूँ, शालीमार बाग के लिए बस ले सकता हूँ? अगेन दिस इज़ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक प्लेस का नाम है शालीमार बाग, तो हम इसको भी कैपिटल से लिखेंगे। तो कंडक्टर सेज यस इजीली, हाँ बड़ी आसानी से, यस इजीली। अभी राजा वहाँ पहुँच नहीं पाया है जहाँ उसको जाना है। अगेन ही आस्क्स मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम, विच साइड इज़ DESU कॉलोनी। अब उसको एक DESU कॉलोनी जाना है, तो वो फिर मैम से पूछता है, क्योंकि उसने तो बोल दिया था आई डोंट नो। एक्सक्यूज़ मी मैम, विच साइड इज़ DESU कॉलोनी, किस साइड है या किस तरफ है? मैम, DESU कॉलोनी किस साइड है, किस तरफ है? मैम सेज आई डोंट नो। राजा, हाउ टू रीच DESU कॉलोनी सर। अब वो जब मैम ने आई डोंट नो बोल दिया तो वो किसी और से पूछता है हाउ टू रीच, कैसे पहुंचना है, हाउ टू रीच कैसे पहुंचना है DESU कॉलोनी, DESU कॉलोनी कैसे पहुंचना है? तो सर बोलते हैं गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, यू विल सी अ बिग आयरन गेट, तुम देखोगे एक बड़ा सा आयरन का गेट। ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में, बाएं साइड तुम एक बड़ा सा आयरन का गेट देखोगे। गो इनसाइड, उसके अंदर चले जाना। गो इनसाइड, उसके अंदर चले जाना। दैट्स DESU कॉलोनी, वही DESU कॉलोनी है। दैट्स मीन्स दैट इज़, वही DESU कॉलोनी है। अब राजा वहाँ पहुँच जाता है एंड देन ही आस्क्ड गेट कीपर, वेयर इज C ब्लॉक, C ब्लॉक कहाँ है? देन गेट कीपर सेज, डू यू सी दैट पार्क, तुम देख रहे हो वो वाला पार्क? डू यू सी का मतलब देख रहे हो ही होता है, क्योंकि सी एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें ING का यूज़ अवॉइड किया जाता है, लेकिन मीनिंग ING वाला ही निकलता है। क्या तुम्हें वो पार्क दिखाई दे रहा है या तुम देख रहे हो? द एरिया अराउंड इज़ C ब्लॉक, उसके जो आसपास का एरिया है वही C ब्लॉक है। गेट कीपर उसको बताता है। थैंक यू सो मच, राजा बोलता है थैंक यू सो मच। तो ये जो कन्वर्सेशन मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप ये देख सको कि किस तरह से टर्न लेना होता है, या अंदर जाने को बोलना होता है, या स्ट्रेट जाने को बोलना होता है, तो किस तरह हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसा कि शायद आपको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ याद आ जाएंगी कि शायद हम भी बचपन में ऐसे ही थे। एक पैराग्राफ के थ्रू हम कुछ मेमोरीज़ देख लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। Let's see some childhood memories. When I think back, जब मैं वापस सोचता हूँ, about my childhood, जब मैं अपने बचपन के बारे में वापस सोचता हूँ। When I think back about my childhood means बचपन, जब मैं बचपन के बारे में सोचता हूँ, many vivid memories spring to my mind. spring का मतलब होता है झूल जाना, मतलब आना और जाना। कई तरह की मेमोरीज़, विविध कई तरह की मेमोरीज़, कई तरह की यादें मेरे दिमाग में आने जाने लगती हैं, झूलने लगती हैं। सम आर प्लेजरेबल, कुछ अच्छी लगने वाली होती हैं, प्लेजरेबल जिन्हें मुझे अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। वाइल सम आर पेनफुल, और कुछ ऐसी होती हैं जो पेनफुल होती हैं, जो दर्द देती हैं।
रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी आई अटैच टू दीज मेमोरीज। रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी, इस चीज़ की परवाह ना करते हुए कि कौन सी याद अच्छी है और कौन सी याद बुरी है, कौन सी मेमोरी अच्छी नहीं लगती और कौन सी मेमोरी अच्छी है, इस चीज़ की परवाह ना करते हुए। रिगार्डलेस का मतलब ये होता है कि परवाह, उस चीज़ की परवाह ना करते हुए, ऑफ द क्वालिटी की परवाह ना करते हुए, आई अटैच टू दीज मेमोरीज, मैं इन मेमोरीज से जुड़ जाता हूँ, मतलब मैं उनको याद करने लगता हूँ। दे कॉन्स्टिट्यूट द अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। दे कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, मीन्स इस्टेब्लिश करना कोई चीज़। उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को, ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को वो बनाती हैं। एंड दे हेल्प टू मेक मी द पर्सन दैट आई एम टुडे। और क्या करती हैं वो मेमोरीज़, वो मुझे उन्होंने मुझे बनाया है और हेल्प की है और करती हैं मुझे जो कि मैं आज हूँ वो पर्सन बनाने में। वो मेमोरीज़ इस्टेब्लिश करती हैं मुझे और हेल्प करती हैं जो मैं आज हूँ। द मोस्ट विविड मेमोरी, एक जो अलग सी मेमोरी है, दैट आई हैव, जो मैं अभी याद करने जा रहा हूँ, इज़ अबाउट, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। द मोस्ट विविड मेमोरी दैट आई हैव, जो एक अलग सी मेमोरी है मेरे पास, अबाउट द टाइम, उस टाइम की है जब मैं आई फेल फ्रॉम आ कोकोनट ट्री, जब मैं एक कोकोनट ट्री से, एक नारियल के पेड़ से गिर गया था। द मोस्ट विविड मेमोरी, जो एक अलग सी मेमोरी है, दैट आई हैव इज़, जो है अब मैं बताऊंगा, या आई हैव इज़ अबाउट द टाइम, उस टाइम की है जब मैं एक पेड़ से गिरा था, कोकोनट ट्री से। फेल फ्रॉम, फेल का मतलब गिर गया था, सेकंड फॉर्म है, और फॉल इसकी फर्स्ट फॉर्म है। FALL फॉल, गिरना, FELL फेल, गिर गया था। दो मीन्स हालांकि, जबकि आई फेल फ्रॉम अबाउट 3 फीट, जबकि मैं 3 फीट गिरा था, ट्री से 3 फीट नीचे गिरा था। फीट प्लूरल है किसका, फुट का, FEET फुट और FEET फीट। फुट मीन्स 1 फुट और फीट मीन्स मोर देन 1। आई डिसलोकेटेड, डिसलोकेटेड का मतलब होता है अपने प्लेस से हट जाना, अपनी जगह से हट जाना। आई डिसलोकेटेड माई एल्बो, एल्बो दिस कोहनी, कोहनी को कहते हैं एल्बो। मेरी कोहनी की जो थी वो अपनी जगह से हट गई थी, मीन्स थोड़ा सा मिसप्लेस हो गई थी। आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी याद करता हूँ, रिकॉल याद करना, पुरानी बात को। आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी याद करता हूँ, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग, उस गिरने के तरीके को, जैसे मैं गिरा था। एंड द इमेंस पेन, इमेंस ह्यूज, मतलब अब यहाँ ह्यूज का मतलब तो, यहाँ इमेंस का मतलब, वैसे इमेंस का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज, यहाँ लगेगा बहुत बड़े वाला पेन, बहुत ज़्यादा जब उसको दर्द हुआ था। तो वो क्या याद करता है, रिकॉल, वो रिकॉल करता है द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग, उस गिरने के तरीके को। एंड द इमेंस पेन, और उस बुरी तरह पेन को, जो दर्द हुआ था उसको। एंड डिसकम्फर्ट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जो उसे डिस्कम्फर्ट हुआ था, कंफर्ट आराम, डिस्कम्फर्ट बेचैनी, जो उसके बाद उसे बेचैनी महसूस हुई थी। आई वॉज अबाउट 5, आई वॉज अबाउट 5, मैं करीब 5 साल का था, मैं करीब 5 साल का था। एट द टाइम, उस टाइम, और एट दैट टाइम, उस टाइम पर मैं करीब 5 साल का था। दैट एक्सीडेंट मेक्स मी एक्स्ट्रा केयरफुल, वो एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई भी बुरी बात, कोई भी बुरी घटना। बैड इंसिडेंट को कहते हैं एक्सीडेंट। ये नहीं कि अगर किसी व्हीकल से या किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही आप उसी के नीचे आ गए हो तभी एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट कोई भी बुरी घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हमें अच्छा ना लगे, उसको एक्सीडेंट बोल सकते हैं। दैट एक्सीडेंट, जिसमें चोट लग जाती है। दैट एक्सीडेंट मेक्स मी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन एवर, वो एक्सीडेंट मुझे और एक्स्ट्रा केयरफुल बना देता है और मुझे ध्यान से काम करने का कर देता है। व्हेन एवर, जब कभी। आई क्लाइम अ ट्री, जब कभी मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ अब। आई क्लाइम अ ट्री नाउ। अ रिपीट ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस, एक बुरे एक्सपीरियंस का, एक बुरे तजुर्बे को रिपीट करना जो होता है, इज़ डेफिनेटली नॉट वेलकम, उसको निश्चित रूप से कहीं वेलकम तो नहीं किया जाता, मतलब उसको अच्छा तो नहीं माना जाता है, वेलकम तो नहीं किया जाता है। गाइस, जब हम आई को, ये जो आई है, इसको अगर हम कहीं भी लिखें,
भले ही ये सेंटेंस की बिगनिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, इसको हम हमेशा कैपिटल ही बनाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कैपिटल नहीं बनाते, अगर ये सेंटेंस के मिड में आता है, बीच में आता है, तो इसको स्मॉल आई बना देते हैं। तो आई को हमेशा कैपिटल ही बनाना होता है, वो कहीं भी आए, चाहे सेंटेंस के इधर उधर कहीं भी आए। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में, कुछ भी, कोई भी मीनिंग, कोई भी सेंटेंस अगर आपने समझा है, आपको समझ आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट अगेन। बाय।